समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्वहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करते हुए हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली हैं, क्योंकि अज्ञान रूप अंधकार की निवृत्ति मन के उठते विकल्पों को समीचीनता के साथ सम्यक समाधान से ही संभव है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदान की गई वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश से विदुषी जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज गुरुदेव के चौका आदि की व्यवस्था करने में हम लक्ष्मण रेखा आदि का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी पाप लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। चाहे धर्म कार्य के उद्देश्य से हो या अन्य किसी कारणों से क्यों न हो, पर किया जाने वाला पाप पाप ही होता है। मतलब चौके के लिए भी या अन्य शुभ कार्यों के लिए भी अगर आप जीवों की विराधना रूप हिंसा के कारण रूप लक्ष्मण रेखा आदि का प्रयोग कर रहे हैं तो वो पूर्ण रूप से पाप के कोटि में ही आता है। भले ही आपका उद्देश्य मुनिराज का आहार आदि कार्य निर्विघ्न हो ऐसा है, पर फिर भी छोटे छोटे चींटी जैसे जीवों की उस लक्ष्मण रेखा के माध्यम से जो विराधना हो रही है उनकी हिंसा होने की संभावना है। वहाँ पूर्ण रूप से आपको या जो व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है उसे बिल्कुल दोष लगेगा, पाप लगेगा हिंसा का ही। क्योंकि जीव मरे अथवा ना मरे पर प्रमाद है। अपने द्रव्य की वस्तु की सुरक्षा करने में तो दोष नहीं है, पर ऐसे हिंसक साधनों का प्रयोग करते हुए अगर अपनी वस्तुओं की सामग्री की आप सुरक्षा कर रहे हैं तो पक्का है आपने प्रयोग में लाई हुई वो लक्ष्मण रेखा आदि जो भी साधन हैं उससे आपको बराबर पाप दोष लगेगा।
धर्म कार्य का उद्देश्य हो, सामान्य उद्देश्य हो, पर हिंसा हिंसा ही होती है और ये जीवों की विराधना के रूप में हिंसा स्वीकार की जाती है। लक्ष्मण रेखा आदि आदि का प्रयोग करना, इसलिए उद्देश्य भले ही चौके का क्यों ना हो, पर वहाँ आपको बराबर दोष लग रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। द्रौपदी जैन, नागपुर महाराष्ट्र से, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, समूह शरण की रचना कब होती है और कौन कौन से जीव उस समूह शरण में आते हैं, पापी, पुण्यात्मा या मिथ्या दृष्टि? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। समूह शरण भगवान के केवल ज्ञान उत्पत्ति के बाद जो स्वधर्म की आज्ञा प्राप्त करके हुए कुबेर उसकी रचना करता है। क्योंकि भगवान का केवल ज्ञान होते ही वे भगवान तीर्थंकर स्वामी जमीन से एक समय में ही 5000 धनुष ऊपर पहुंच जाते और जहां उस केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद तीर्थंकर भगवान विराजते हैं जमीन से 5000 धनुष ऊपर, वहाँ वह स्वधर्म की आज्ञा से कुबेर उस सुंदर समोषण की रचना करने के लिए पहुँचता है। और जैसा तीर्थंकर भगवान की अवगाहना होती है वैसा ही उस समोषण के उतने ही प्रपोर्शन में आकार होता है, विस्तार होता है, सब कुछ वहाँ वैसा ही होता है। अंतर मात्र विस्तार आकार की अपेक्षा से है, बाकी विभूतियाँ पहले तीर्थंकर से लेकर 24वें तीर्थंकर तक एक समान ही होती। रही बात समोषण में पहुँचने वाले जीवों की, तो जो विशेष पुण्यात्मा जीव होता है वो ही भगवान के उस 8वें भूमि श्रीमंडप भूमि में पहुँचता है। जो उससे कम पुण्यात्मा जीव होता है वह सामान्य रूप से जो नीचे की 7 भूमियाँ हैं वहाँ तक पहुँचता है। और जो नारकी जीव जैसा घोर पापी होता है वो कितना ही पुरुषार्थ करे भगवान के समोषण में पहुँच ही नहीं पाता है। ऐसा भी कहा जाता है जो निकट भव्य है, यानी जिसकी भवितव्यता बिल्कुल निकट है, जो भव्य है और आने वाले कुछ ही समय में जो निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त करने वाला जीव है, वो ही साक्षात उस 8वीं भूमि में 12 सभाओं में पहुंचकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का प्रयास कर पाता है। यूँ सामान्य जीव, मिथ्या दृष्टि या अभव्य जीव वहाँ पे नहीं पहुँचते। सबके पहुँचने के अपने अपने निर्धारित स्थान कहे हैं, पर ये पक्का है पुण्यात्मा जीव ही वहाँ पहुँचता है। जो घोर पापी जीव है, नारकी जैसे जीव है, वे वहाँ नहीं पहुँचते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। धनराज दोषी, नागपुर महाराष्ट्र से, अगले समीचीन विकल्प करें। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे इच्छा भी सुल्लभ जी के चरणों में इच्छा भी सभी साधुबंधुओं को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, मेरी मन की ये जिज्ञासा है, हे गुरुदेव, भगवान के मंदिर हम जब जाते हैं तो हम किस प्रकार से दर्शन करें, अभिषेक की विधि क्या है और पूजन किस प्रकार से करें और क्या विनय और विवेक रखें, इसके बारे में हमें जिज्ञासा का समाधान करें। भगवान के दर्शन, पूजन, अभिषेक आदि की बहुत लंबी चौड़ी विधि आगम में कही, क्योंकि मिनटों में समझाना संभव नहीं है, पर इतना विवेक इन सभी क्रियाओं में रखना होगा कि वह भगवान की प्रतिमा है, कोई सामान्य खेल खिलौना नहीं है कि उसे जैसे चाहे गर्दन से पकड़कर पटक देना, उसका प्रक्षाल करते हुए भगवान की प्रतिमा को आड़ा टेढ़ा करना, हिलाना, ये भी किसी प्रकार से उचित नहीं है। जो भगवान के दर्शन मात्र करने से 1 करोड़ उपवास का फल कहा है, इसके पीछे भी उस श्रावक का विवेक, उसकी श्रद्धा भी मायने रखती है।
मतलब जितनी विधि पूर्वक वह भगवान का दर्शन, अभिषेक, पूजन आदि कार्य करेगा उतना ही उससे विशेष फल प्राप्त होगा। वहाँ अगर विनय नहीं है, अविवेक है, मतलब जैसे खिलौना उठा के रख दिया, पानी ढार दिया, बिना पोछे, बिना प्रक्षाल किए, बिना सम्मान पूर्वक उसे ऐसे ही पटक दिया, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। पूजन पाठ करते समय भी आपने अविवेक पूर्वक भगवान को मात्र सामने द्रव्य चढ़ा दिया, कोई भी द्रव्य हो चढ़ा दिया, पर उसके बाद हम उस द्रव्य का भी किस प्रकार से नियोजन कर रहे हैं या चढ़ाते समय कितने विनय पूर्वक उसे चढ़ा रहे हैं, ये भी समझने की आवश्यकता होती है। कई बार अभिषेक कर लिया पर गंधोदक का विसर्जन कहाँ पे हो रहा है, वह विसर्जित किया, या भगवान पे की गई जो अन्य सामग्री जो अभिषेक के समय में आपने प्रयोग में ली है, उनका बाद में आपने क्या किया, वे कहाँ फेंकी जा रही है, ये भी समझने की आवश्यकता है। अक्सर बहुत सारे स्थानों पर देखा जाता है कि अभिषेक पूजा की पुष्पवृष्टि आदि हुई, वह चावल, लौंग, फूल, फल आदि जो भी चढ़े हैं वे सब कुछ कहीं कचड़े में फेंक दिए जाते हैं। गंधोदक की भी योग्य निकासी, योग्य स्थान पर विसर्जन नहीं किया जाता। तो जितना पुण्य आपने इस शुभ कार्य को करके नहीं किया है, उतना ही अविवेक पूर्वक कार्य करने से आपने पाप कमाया है। इसलिए इन सभी क्रियाओं में, दर्शन करने में, पूजन पाठ, अभिषेक, सभी क्रियाओं में आप जितना विवेक और जितना विनय, एक परमात्मा की प्रतिमा है और मैं उसका भक्त हूँ, शिष्य हूँ, ये जानते हुए करेंगे, उतना ही विशेष फल आपको वहाँ पर मिलेगा। बहुत बड़ी क्रिया मंदिर, घर से निकलते हुए मंदिर तक पहुँचने की, मंदिर पहुंचने के बाद किस प्रकार भगवान विराजमान करने चाहिए, कैसा उनका अभिषेक प्रक्षाल होना चाहिए, द्रव्य चढ़ाने की क्या विधि है, ये बहुत लंबी व्यवस्था है। कई दिन नहीं, कई महीने इसको समझने के लिए लगेंगे, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य चढ़ाने का मंत्र जैसा अलग है, ऐसी उसकी विधि भी अलग है। सभी लोग एक जैसे ही द्रव्य समर्पित करते हैं, पर पूजा का भी यही औचित्य नहीं है। चावल अलग प्रकार से, पुष्प अलग प्रकार से चढ़ाए जाते हैं। तो सबकी विधि आगम में लिखी है, पर लिखी होने से काम नहीं होता। आपके हृदय में या श्रावक के हृदय में जितना अधिक परमात्मा के प्रति विनय होगा, समर्पण होगा, उतना ही विवेक से आप कार्य करेंगे। नहीं तो खिलौना जैसे कई स्थानों पर विडंबना देखने के लिए मिलती है। तो अपना विनय अपने विवेक के साथ जागृत करते हुए ये कार्य करने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। नांदेड़ महाराष्ट्र से स्वप्निल जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। में नमोस्तु 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 शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, जब तीर्थंकर त्रिलोकीनाथ होते हैं तो फिर चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति कैसे हो सकते हैं, और वो 6 खंडों के नाम बताने की कृपा करें। समीचीन। तीर्थंकर भगवान को जो त्रिलोकीनाथ कहा जाता है, वह 3 लोक की अपेक्षा से है। मतलब ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ये 3 लोक कहे जाते हैं। और तीनों लोकों के, तीनों गति के, चारों गति के जीव जो 3 लोक में हैं, वे उनको मानते हैं। इस अपेक्षा से उन्हें त्रिलोकपति कहा जाता है। पर जो 6 खंड के अधिपतित्व से युक्त चक्रवर्ती होता है, वह 6 खंड 3 लोक में नहीं, मात्र मध्य लोक में ही 6 खंड होते हैं। मध्य लोक जहाँ जम्बूद्वीप आदि आदि स्थान हैं, सबसे मध्य में जम्बूद्वीप मेरू पर्वत से युक्त, उस जम्बूद्वीप में भरत, ऐरावत 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर चौथा, 5वां, 6वां, पहला आदि काल का परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। इसमें होने वाले जो चक्रवर्ती है, उन चक्रवर्ती की अपेक्षा से ही उनको 6 खंड को जीतने की अपेक्षा से 6 खंडाधिपति कहा जाता है। 3 लोक पहले समझना, 3 लोक में से एक मध्य लोक होता है। मध्य लोक में एक जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप का एक छोटा सा पार्ट भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के आर्य और म्लेच्छ से मिलाकर 6 खंड हुआ करते हैं, और वे मात्र एक 3 लोक की अपेक्षा से समझे तो बहुत निग्लिजिबल या बहुत छोटा स्थान है। पर चूँकि उसका 6 खंडों में विभाजन होता है,
जो अर्धचंद्राकार जम्बूद्वीप के आखिरी में भरत क्षेत्र है, उसके मध्य में विजयार्ध पर्वत और गंगा सिंधु आदि के निमित्त से उस भरत क्षेत्र के 6 भाग होते हैं। आर्यखंड 1 और 5 प्रकार के म्लेच्छ खंड, ऐसे 6 खंडों को जीतने की अपेक्षा से चक्रवर्ती को षट खंडाधिपति कहा जाता है। वह 3 लोक की अपेक्षा से बहुत निग्लिजिबल और बहुत छोटा सा है। ये स्पष्ट समझ ला। 3 लोक, ऊर्ध्वलोक जहाँ स्वर्गों की व्यवस्था है, मध्यलोक जहाँ मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं, और अधोलोक जहाँ नारकी रहते हैं। तो नारकी से चक्रवर्ती का कोई लेना देना नहीं, स्वर्गों से कोई लेना देना नहीं। मध्य लोक में जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र के जो 6 खंड है, उनको जीतने की अपेक्षा से ही उसे षटखंडाधिपति कहा। संख्या 6 होने से वह 3 लोक के नाथ से, त्रिलोकाधिपति से बड़े हो नहीं सकते। 3 लोक और 6 खंड, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। यही आपके लिए सम्यक समझ। कारूलाल सिंघवी, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समय में कम सफ़ेद लाए काली, इसके लिए यहाँ बहुत विरोध हुआ। या इसके बाद में 6 साल की मूर्ति यहाँ रखी है, या उसका कोई तो निरूपण हुआ नहीं है। काली की जगह सफ़ेद मूर्ति आ जाती है, अब इसको पंचकाल भी हो जाता है अभी तक। इसमें किसको दोष लग रहा है? प्रतिमा काली सफ़ेद से नहीं, अपितु व्यक्ति के काले सफ़ेद परिणामों से ही उसका हित अहित होता है। अगर काली प्रतिमा का निषेध है तो फिर जो 2 तीर्थंकरों का वर्ण ही काला कहा गया है, तो उनका तो कभी निर्वाण ही नहीं होना चाहिए था। पर यह पक्का मानना, काले तन वाले तो मोक्ष जा सकते हैं, पर काले मन वाले कभी भी मोक्ष नहीं जा सकते। और कहीं न कहीं जिनके मन में कालोच है, या जो काले मन वाले हैं, वे ही प्रतिमा काली, गोरी, सफ़ेद, हरी, पीली करते हुए बहुत सारे विकल्प खड़े करते हैं। और ये भी पक्का मानना, ऐसे काले सफ़ेद रंगों को लेकर जो विकल्प खड़ा कर रहा है, वह कहीं न कहीं अपने जीवन में अंतराय कर्म को बांध रहा है। प्रतिमा कौन से रंग की हो ये उतना मायने नहीं रखता, पर प्रतिमा का पुजारी कौन से रंग से युक्त होकर अपने परिणामों को, अपने लेशाओं को भगवान की भक्ति में उपयोग में ला रहा है, ये उसके लिए मायने रखता है। भले ही प्रतिमा काली हो, पर काली प्रतिमा भी भगवान के प्रतीक और भगवान के उस स्थान तक पहुंचाने के लिए निमित्त हो सकती है। पर ध्यान रखें कि परिणाम काले नहीं होने चाहिए। पर काले प्रतिमा के चक्कर में हमें सफ़ेद चाहिए, अपने सफ़ेद परिणामों को, भक्ति को बुरा काले रूप कर लेना, ये पूर्ण रूप से पाप कर्म का कार्य श्रावक कर रहा है। और इतना ही नहीं, ऐसे अप्रतिष्ठित प्रतिमा 6 महीने से अधिक अगर मंदिर में विराजमान होती है, तो उसका मात्र कमेटी को ही नहीं, अपितु पूरे समाज को कहीं न कहीं अहित रूप फल भोगना पड़ता है। शायद इसी कारण से जो विशेष उन्नति आपकी देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति होने पर भी होनी चाहिए थी, वह आज समाज की उन्नति नहीं दिख पा रही है। उसका कहीं न कहीं कारण ये जो कई वर्षों से रखी गई अप्रतिष्ठित प्रतिमा है, उसी के कारण से हो रहा है। जो भी है, जैसा भी है, निर्णय करते हुए सबको बैठकर इसके विषय में सोचना होगा। पक्का मानना, जिस दिन आपकी डिसीजन होगी, काम होगा, उस दिन तो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर जिस दिन डिसीजन हो जाएगी, उसी दिन से आपको आपके समाज की उन्नति में होने वाला अंतर अवश्य ही समझ में आएगा। इसलिए शीघ्रते उस प्रतिमा का क्या होना है, पुनः उसे वापस करना है या प्रतिष्ठित करके विराजमान करना है, क्या करना है, ये सब कुछ निर्णय आपको पूरी समाज को बैठ के करना होगा। नहीं तो पक्का मानना, आने वाले समय में पूरे समाज का बहुत बड़ा अहित होने की संभावना है। क्योंकि 6 महीने से अधिक अप्रतिष्ठित प्रतिमा मंदिर में, घर में, समाज या किसी सामूहिक स्थान में रखना ये उचित नहीं होता। ये सोच समझकर बुजुर्गों को इस बारे में निर्णय करने की आवश्यकता है। ठीक है, अच्छे कार्यों में विरोध होना बहुत बड़ी बात नहीं
नहीं है, हो भी जाए पर कुछ डिसीजन कड़क होकर लेने की आवश्यकता होती है। निर्णय सब मिलके ही ले, क्योंकि किसी एक दो का अहित नहीं है, वहाँ पूर्ण रूप से समाज का अहित प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो कम से कम प्रत्यक्ष अहित से बचने के लिए उसको समय पर गुरु आज्ञा का परिपालन करते हुए पूर्ण क्रियान्वित करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंदर सिंघवी नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीक्षण करते मुझे 45वें काव से क्या रोग नाश होता है क्या? बस भक्तामर के 45 काव्य से क्या? अच्छे से अच्छे डॉक्टर और दवाई से भी रोग ठीक नहीं हो सकता अगर आपका साता वेदनी का उदय पुण्य साथ में नहीं है तो। इसलिए सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जैसे एक डॉक्टर और दवाई का विश्वास आपके रोग को ठीक करता है, ऐसे ही परमात्मा के भक्ति स्तोत्र पाठ मंत्र आदि का विश्वास आपके लिए निरोग या स्वस्थ करने के लिए कारण बन सकता है। अगर उन मंत्रों पे, उन काव्यों पे, स्तोत्रों पे, गुरुजनों पे, प्रभु पे, धर्म पे विश्वास ही नहीं है तो आप 45वां काव्य क्या पूरा भक्तामर भी पढ़ते रह लेना, आपका कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। जैसे बरसों से दवाई खाने वाले इंसान की बीमारी ठीक नहीं होती और कुछ मिनटों में ही दवाई खाकर ठीक हो जाते, इसके पीछे उस व्यक्ति का उस दवाई के प्रति, डॉक्टर के प्रति विश्वास है, तभी ये काम करता है। बिल्कुल ऐसा ही भक्तामर का 45वां काव्य भी अगर आपको विश्वास है, श्रद्धा है मंत्रों पर, स्तोत्रों पर, भगवान पर, तो ही कार्यकारी बनता है रोग बीमारी नाश करने के लिए। और मैं तो कहता हूँ मात्र 45वां ही काव्य नहीं, आप श्रद्धा से कोई भी काव्य, इवन आप नमोकार मंत्र भी श्रद्धा से पढ़ लो। आपको नमोकार मंत्र पे भी विश्वास है, प्रभु पे विश्वास है, तो नमोकार मंत्र भी आपके रोगों को ठीक कर सकता है, नहीं तो करोड़ों की दवाई भी निरर्थक हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।